बरसाने में आकर आनंद ही आनंद है। किशोरी इतना तो कीजो, जी को जंजाल छुड़ावे बास बरसाने को दीजो। राधे राधे सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रजभूमि में। तो आप सभी भक्तों को जैसा कि पता है कि मैं लगातार आप सभी भक्तों को जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनके अनुभवों के आपको दिखाते आ रहा हूँ, किस तरह से उन पर कृपा हो रही है ठाकुर जी की, और किस तरह वो सारा अपना ऐश्वर्य छोड़कर बरसाना, श्रीधाम बरसाना में, वृंदावन में जितने भी ब्रज हैं लोग जाकर अपना बस जा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? भगवान के लिए, राधा रानी के लिए। तो आइए ऐसे ही हम पधारे श्रीधाम बरसाना ब्रज की पावन भूमि में, और वहीं पर उस पावन भूमि के अंदर आता है गैवर वन, जिसको राधा रानी का साक्षात हृदय माना जाता है। तो आइए उस जगह पर हम लोग आए, और वहाँ पर एक हमको एक भक्त मिले हैं जो कि मतलब समझ जाइए कि उन्होंने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहाँ पर वो नहीं गए हों, ऐसा कोई सीरियल नहीं जिन्होंने उन्होंने जिस सीरियल में काम नहीं किया हो, काम किया है। जैसा कि हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसे कि पहले बहुत लोग देखते थे, और बहुत सारे सीरियल हैं, CID है, सावधान इंडिया है, सारे चैनलों में प्रभु जी ने काम किया है। और इस जैसे बॉम्बे जैसे माया, इतनी माया वहाँ की प्रबल है, उस जगह से उस समझ उस गंदगी से निकल किस तरह से वो ब्रज में आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, करीब और करीब 15 साल से कर रहे हैं। तो आप सभी भक्त लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप सभी भक्तों को पता चले कि किस तरह से लोग अपना सारा सब कुछ छोड़कर श्रीधाम बरसाना का आनंद ले रहे हैं। और उनके साथ एक माता जी भी आई हैं, उनकी माता जी है, उनकी मम्मी है, वो अपनी मम्मी की भी सेवा करते हैं, जबकि उनकी माता जी बुजुर्ग हो चुकी हैं और उन्होंने शादी भी नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो उनका उद्देश्य एक ही है कि कम से कम मैं अपनी माता जी की सेवा करूँ ब्रज में। एक बार ऐसे बताते हैं कि राधा रानी के दरबार में कोई भी अगर एक बार नाच लेता है ना, उसको 84 लाख योनियों में नाचने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सभी भक्त लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और ऐसे ही आप सभी भक्तों को अच्छे अच्छे भक्तों से मिलाते रहेंगे, और आपको जागरूक करते रहेंगे कि ब्रज में कैसे कैसे भक्त लोग अपना सब कुछ छोड़कर बरसाना में वास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप प्रभु जी, आपको हरे कृष्णा हमारे सभी चैनल के भक्तों की तरफ से और हमारी तरफ से। तो प्रभु जी, सबसे पहले आप अपना सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका प्रभु जी? राधे राधे, मेरा नाम पूरा है केवल जोशी जी। पर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर मुझे देव भारद्वाज के नाम से जानते हैं जी। और ब्रजधाम वृंदावन जी। और उसमें बरसाना जी और गैवर वन की विशेष मान्यता है जी। जहाँ पर आकर मुझे अति आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो मैं बता नहीं सकता जी। राधेश्वर। तो प्रभु जी, आपको मतलब क्या भाव आया कि आपको मतलब यहाँ पे ब्रज में कैसे क्या मतलब महसूस हुआ कि आपको ब्रज में आने का मन किया आपका? देखिए, ब्रज में तो मैं पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ। 15 सालों से? जी हाँ जी। लेकिन विशेष महत्व मुझे तब पता पड़ा जी कि इस ब्रज में श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप है जी वो बहुत ही विस्मरणीय है। जी। मतलब श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, जी आदाश्री देवी है। जी। और मुझे याद आता है जी। जब मैं पहली बार राधा कुंड में गया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ब्रज की स्वामिनी तो श्रीमती राधिका है। जी, बिल्कुल श्रीमती बिल्कुल। ललिता है, श्रीमती किशोरी है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। तो प्रभु जी, आप थोड़ा सा हमें पहले बताएंगे, मतलब आप पहले क्या करते थे, कैसे मतलब? जी जरूर। मैं कुछ साल जॉब कर चुका हूँ, दिल्ली, पूना, बम्बई, विदेश में भी रहा हूँ। जी। और उसके बाद मैं कुछ समय 3-4 साल टीवी एक्टिंग भी कर चुका हूँ। टीवी सीरियल में? जी हाँ, टीवी जी। सीरियल्स में मैं जी। किरदार कर चुका हूँ। जी। काफ़ी रोल्स मैंने किए हैं। जी। और वो भी मुझे भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। जी। और कहना ये चाहिए कि सब कुछ कृष्ण की कृपा से ही जीवन में प्राप्त होता है। जी। तो जो लोग भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको भी मेरा एक ही संदेश है जी। कि कृष्ण की शरण में आइए, क्योंकि जी। सारे देवी देवता जिनके पास हम जाते हैं जी। वो असल में सारी शक्तियाँ भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और भगवान कृष्ण किसकी सेवा में रहते हैं? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। तो जो राधे राधे बोलेगा, जो राधा रानी की जयकार करेगा, उसे जी। सब कुछ प्राप्त होगा तीनों लोकों में। जी।
तो प्रभु जी जैसे आप वहाँ पर थे तो आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, तो आप इस लाइन में आ गए तो दोस्त आपको ताने मारते हैं कि क्या करते हो, क्या नाटक है, ऐसा लोग कुछ बोलते हैं आपको? देखिए, संसार में तो लोगों, जैसे कि हम जानते हैं, जी कलयुग की स्थिति तो बहुत ही जी दुखदाई है। जी। और इस कलयुग में ये बात सही है कि लोग आध्यात्म की तरफ जोड़ने को एक मूर्खता समझते हैं, जी एक बेवकूफ़ी समझते हैं। जी परंतु मैं आपको बताऊं, जब मैं टीवी सीरियल्स में काम भी करता था जी। तब भी मैं शूटिंग के बीच अपनी माला जपता था। अच्छा। और मुझे एक्टर लोग क्या कहते थे पता है? हाँ। कहते थे आ गया हरे कृष्णा वाला। हाँ और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम लोग शूटिंग के बाद मेकअप रूम में बैठा करते थे तो एक्टरों की बातें तो क्या होती हैं आपको मालूम ही है। हाँ पर जब मैं एंट्री मारता था तब सब कुछ टॉपिक चेंज हो जाता था। जी। टॉपिक क्या होता था? अरे भाई, शिव जी की भक्ति कैसे होती है, हाँ। कृष्ण की भक्ति कैसे होती है, ये आध्यात्म क्या है। जी। तो सारा चर्चा का केंद्र जो है वो आध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है। आध्यात्मिक तरफ सिर्फ आपको देख के, मेरे को देख के नहीं, मतलब मेरे कि आप माला करने आध्यात्मिक के में प्रयास थे, को लोग हुए। देखते थे माला जप जी करते हाँ, थे, बिल्कुल तो इस प्रकार से वो लोग भी थोड़ा मतलब आकर्षित होते थे। आकर्षित होते कई थे। बार तो ऐसा हुआ, डायरेक्टर जो होते थे जी वो भी देख के अचंभित हो जाते थे जी। कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में ऐसा कोई करता हुआ दिखता नहीं। नहीं देखना था। तो कहने का अर्थ यही है कि सब कुछ हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जी और मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जो ऐश्वर्य है उसका बखान सब जगह किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी सबसे एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे कि मुंबई है, ठीक है, हाँ। मुंबई पर वहाँ पर इतनी मतलब माया इतनी प्रबल है, वहाँ पर मतलब आप देखें वहाँ पर इतना दिन रहे हैं, वहाँ पर तो सब मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ही माया प्रबल है वहाँ पर, लेकिन उन ऐसे जगह पर आपने किस तरह से आप उतनी गंदगी से निकल आए और उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया आपने जो आपके साथ में थे लोग? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी सुनील जी। जी देखिए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जी ब्रह्मांड भ्रमिते कौनु भाग्यवान जीव, जी गुरु कृष्ण कृपा पाए जी लता बीज। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है, जी या कहिए भगवान के भक्तों की कृपा होती जी। है, तो वो भक्ति से जुड़ जाता है। बिल्कुल और भक्ति में जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भक्तों के संग में वो प्रगति करता है, बिल्कुल माला जाप करता है और भक्ति के आदर्शों को सीखता है। बिल्कुल। और धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार भगवान को अपना सब कुछ निछावर करके आगे बढ़ता है। जी उसी तरह मैंने भी किया। मैं आता हूँ अर्बन लाइफस्टाइल से, जी। बड़े बड़े शहरों में रहा जी। हूँ, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, जी लेकिन भक्ति की चमत्कार इतने सुंदर है, कमाल है हाँ कि मैं भी भगवान के प्रेम में आकर्षित हो गया। और मैं ही क्या, हाँ कितने ऐसे लोग हैं जो कि कई ऐसी फील्ड से आए हैं और भक्ति में जुड़े हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं अध्यात्म में जूलिया रॉबर्ट्स जैसी एक्ट्रेस, जो कि हॉलीवुड की मानी हुई एक्ट्रेस है, जी। वो भी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जी उसके बाद अमेरिका में हमने देखा है कितने भक्त लोग जो कि पॉप इंडस्ट्री से आते हैं, ये हैं माइकल जैक्सन भी अध्यात्म से जुड़े थे। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि अध्यात्म हर किसी को आकर्षित करता है, परंतु सबसे उच्च भक्ति तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की ही है। बिल्कुल। और मैं शहरों में, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, बम्बई में रहते हुए मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि जो अर्बन लोग हैं उनको साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से भक्ति के विषय में बताया जाए। तो मैं उनसे हमेशा प्रश्न करता हूँ कि आप बताइए, आर यू दिस बॉडी और समथिंग एल्स? वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ? जी मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे? वेयर हैव यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आए? तो ये सब प्रश्न सुनकर वो सर खुजाते हैं। देखिए, असली आध्यात्म क्या है? असली आध्यात्म है आत्म साक्षात्कार, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। ये असली आध्यात्म है। और ये आध्यात्म हमें एक प्रॉपर सनातन धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रचार करते हैं, उनसे जुड़कर ही प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आप इतने अच्छे से हमारे भक्तों को समझा रहे हैं। तो हमारे भक्त लोग, आप सभी भक्त लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे जो प्रभु जी समझाने के आपको कितना अच्छा लग रहा है। आपसे भक्त लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्रभु जी, आपको मतलब आपने गैवर बना है जैसे, तो किसी ने आपको बताया होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, तो यहाँ पर आए तो यहाँ को मतलब क्या इसके बारे में पता था कि आपको यहाँ आए, यहाँ पर गैवर वन में, और भी अपनी माता जी को लेके? बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। जैसे मैंने आपको कहा, मैं ब्रज में कई सालों से आता रहा हूँ, जी पर पहली बार बरसाना भी एक बार आया हूँ, हाँ पर जो लीला स्थली है जैसे गैवर वन है, यहाँ आना पहली बार ही हुआ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इन स्थानों के विषय में जी बहुत से लोगों से सुना। अच्छा उन्होंने बताया मुझे
के वृंद कुंड, गैवर वन, ऐसे जी। तमाम स्थान हैं जी। ब्रज में, स्पेशली बरसाना में, जहाँ पर कि भगवान की दिव्य लीलाएं, प्रेम की लीलाएं हुई हैं, श्रीमती राधा रानी की अद्भुत लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं के विषय में जानने के लिए गैवर वन जैसे स्थान में आना अति आवश्यक है। बिल्कुल। और इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और आने के बाद चारों तरफ केवल राधे राधे, राधे श्याम, और इतना सुंदर पूरा वातावरण है कि ऐसा लगता है जैसे हम राधा रानी के ही पार्षद हैं जी। और कहिए तो उनकी ही सखी हैं, जी। जो किसी न किसी तरह उनसे लीला में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय तो प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे भक्तों को, जरूर। आप यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी थोड़ा बताइए, क्यों महिमा नहीं? क्या है। ये तो बिल्कुल। बहुत ही आनंद का विषय है। जी। आइए देखिए, ये गैवर वन की जो लताएं हैं, जी। ये कोई साधारण लताएं नहीं है। जी। ये जो लताएं हैं, ये जीवंत लताएं हैं। जी। देखिए हर जगह श्री राधे राधे लिखा हुआ है, जी। और इनकी लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं। जी। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है ना प्रभु जी। बहुत ही आनंद आ रहा है। और मैं आपको बताऊं हाँ। कि यहाँ पर जो कृपा प्राप्त होती है जी। वो तीनों लोकों में कहीं भी प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल। इनको आप साधारण ना समझे। ये लताएं, ये पताएं राधा रानी की सखियां हैं। जी। ये राधा रानी के साथ लीलाएं करती हैं, जी। और ये इतनी दिव्य है कि इनकी कृपा प्राप्ति से कोई भी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं नोटिस किया, जरूर। इतने सारे वृक्ष हैं लेकिन इनकी देखने कोई भी वृक्ष सीधा नहीं है। कोई भी वृक्ष, कोई सोया है, कोई बैठा है, कोई जगह है इसके। मैं ये एक बात कहूँगा कि ये सभी किसी न किसी लीलाओं को करते हुए आकृष्ट हो रहे हैं, आकर्षण, और उसी को ये बता रहे हैं। और इसीलिए ज़्यादातर जो लताएं पताएं हम यहाँ देख रहे हैं गैवर वन में, वो सीधी नहीं है, किसी न किसी रूप में ही है। और ये लीला करते करते उसी रूप को प्राप्त होके पेड़ उसी आकृति में ढल गई हैं। उसी आकृति में ढल गई, बिल्कुल सही कहा। और जब लीला होती है तो पुनः ये अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और सही बात कही आपने। हाँ। अब ये देखिए, ये देखिए आप लोग, भक्त लोग, कितनी अद्भुत, कितना सुंदर इस जगह आकर संसार में। सही में प्रभु जी, आप बताइए यहाँ पर कितना सुकून मिल रहा है आपको। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद, मतलब ऐसा आनंद जो कि शब्दों में, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बिल्कुल जिसे सही, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। केवल अंतरात्मा में, हृदय के अंदर उसको महसूस किया जा तो यहाँ आकर ही भक्त लोग यहाँ महसूस कर सकते हैं। हैं। वन कैन फील इट इनसाइड द हार्ट, वन कैन नॉट टेल इन वर्ड्स। शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन सब जगह श्री राधा राधा लिखा हुआ है। सभी पेड़ों पे श्री राधा है। सभी पेड़ों पर श्री राधा लिखा हुआ है। कितना सुंदर रमणीय स्थान है जहाँ पर भगवान की अनगिनत लीलाएं हुई हैं। और श्रीमती राधा रानी तो अदाष्ट की देवी हैं, बिल्कुल है। और उनके ही जैसे कहना चाहिए आज्ञा अनुसार उनकी सारी सखियाँ इन लीलाओं को रचती हैं, और भगवान उन लीलाओं में उनके साथ जुड़ते हैं, और फिर भक्तों के असीम आनंद के लिए उन लीलाओं का प्राकट्य होता है। और उसके बाद हमारा हृदय शुद्ध होता है जी। हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं जी। और उनकी अनन्य सेवा और भक्ति हमें अनन्य जीवन तक, जिसे कहना चाहिए, हमें मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सुंदर स्वरूप। बिल्कुल राधे श्याम। राधे श्याम जी की माता जी हैं, देख सकते हैं। और माता जी गैवर वन में आकर और देख सकते हैं पूरा ना। प्रभु जी आपकी माता जी हैं। हमारी मम्मी जो है जी, मुझसे कई गुना ज़्यादा जी, श्रीमती राधा रानी के विषय में जानती हैं, जी। और राधा रानी पर उनका जो कहना चाहिए विश्वास है वो अडिग है। जी, वो रोज़ सुबह जी, श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ती हैं, जी, और राधा कुंड भी जाने का निर्णय उनका ही था, जी, बरसाना आने का निर्णय भी उनका ही रहा। जी। तो मुझसे कई गुना ज़्यादा श्रीमती राधा रानी की भक्ति में वो संलग्न है, और कई सालों से श्रीमती राधा रानी के नामों का जप कर रहे हैं। प्रभु जी अभी आपने, आपकी शादी नहीं हुई है अभी? जी नहीं। अच्छा, आपने शादी नहीं की, क्यों? मैं कहा कि शादी करके क्या, अच्छा, कुछ विशेष तो उसका कोई फायदा मुझे नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम माता जी को, माता जी को तो कम से कम सेवा आपको
समाप्त हो रहा है। माता जी आपको बरसाना में कैसा लग रहा है? राधे। थोड़ा सा बोलिए, हमारे भक्तों को बताइए। बरसाना तो एक ऐसा दिव्य स्थान है जी। जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जी कैसा क्या लगेगा यहाँ आकर के, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पा लिया। जी। जीवन में जो भी कमियाँ थी जी। वो सब पूरी हो गई। जी बहुत सुंदर। राधे बहुत सुंदर श्याम। माता जी। राधे राधे। हमारे भक्तों को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए माता जी। राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु जी आपको बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और हमारे सभी भक्तों को इतना अच्छे से यहाँ के बारे में बताया। और खैर हमें पता था, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना, वो उनके जो वाणी होते हैं उनको ज़्यादा गहराई से पता होता है, इसलिए आपने बहुत अच्छे से बताया हमारे भक्तों को। तो सबसे पहले मैं आपसे अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे भक्तों को कोई ऐसा प्रेरित कीजिए, ऐसा प्रेरणा दीजिए कि हमारे भक्त लोग बरसाना आएँ और इस बरसाना का जो आनंद हम लोग ले रहे हैं वो भी आकर इस बरसाना का आनंद ले सकें। ऐसा उन लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि जो लोग देख रहे हैं वो लोग बिल्कुल बरसाना के प्रति आकर्षण हो जाएं। बिल्कुल। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम। बहुत सुंदर प्रभु जी। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। जी। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचना, जिन्होंने प्रेम का अंजन अपनी आंखों में काजल के स्वरूप लगाया है, जी। वो भक्ति जो करते हैं, प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत भगवान को हृदय में सदैव देखते रहते हैं। जी। संता सदैव विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, ऐसे श्याम सुंदर का स्वरूप का हमेशा वो स्वरूप देखते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे गोविंद का जो कि आदि पुरुष है। आदि पुरुष मतलब सृष्टि के पहले, हाँ, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। जी। तम हम भजामि, तमाम। मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ, उनकी प्रेयर करता हूँ। जी। तो जब ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की भक्ति में लगे हैं तो फिर हम उससे दूर क्यों हैं? बिल्कुल प्रभु, सही मेरा बात। यही संदेश है आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से जी। कि तमाम तरह के सब्जेक्ट्स पे YouTube वीडियोस हैं, फिल्में हैं, सब कुछ है, पर असली जो जड़ है, जो असली आनंद है, जो असली सुख है, जी। वो केवल और केवल और केवल श्यामाजू कृष्ण की भक्ति में ही है, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो स्पेशली वो लोग जो कि भारत भूमि में पैदा हुए हैं, उनका तो ये एक तरह से ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है कि वो ब्रज में आए।